अतुल सुभाष केस के सामने आने के बाद से लगातार आरोपी निकिता सिंघानिया, उनकी सास निशा सिंघानिया और उनके साले की खोज की जा रही है। बता दें कि अतुल सुभाष के भाई विकास के एफआईआर दर्ज कराने के बाद बेंगलुरु पुलिस जौनपुर पहुंची और सिंघानिया परिवार के घर के बाहर नोटिस भी चिपका दिया और उन्हें 3 दिन के अंदर अपना बयान दर्ज करने को लेकर के मोहलत दी। लेकिन इन सब के बीच सवाल लगातार ये उठ रहे थे कि आखिर निकिता सिंघानिया और उनका पूरा सिंघानिया परिवार आखिरकार कहां छिपा है। किसी से ना कोई कांटेक्ट है, ना कोई अता पता है। इसी बीच आपको बता दें कि निकिता सिंघानिया कोर्ट पहुंच गई हैं। बेंगलुरु में काम कर रहे एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मौत मामले में आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास और साले चाचा के साथ पूरा सिंघानिया परिवार इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है। इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निकिता सिंघानिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चारों की अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है और अब आने वाले बुधवार को इस याचिका पर अदालत में सुनवाई हो सकती है। बता दें कि पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने और न्याय व्यवस्था में खामी का आरोप लगाकर अतुल ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। अपने पीछे उन्होंने 1.5 घंटे का वीडियो और 23 से 24 पेज का नोट भी छोड़ा था। इसमें उन्होंने शादी की शुरुआत से लेकर के पत्नी से विवाद के बाद किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया और क्यों वो ये कदम उठाने पर मजबूर हुए, एक एक चीज को विस्तार से समझाया गया। साथ ही वीडियो में भी उन्होंने एक एक किरदार का खुलासा किया, जिसकी वजह से अतुल और उनका पूरा परिवार परेशान चल रहा था। अतुल ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हो रहे थे। अतुल ने दहेज उत्पीड़न से लेकर के कई मामले दर्ज करने को लेकर के बताया कि किस तरीके से ससुराल वालों ने उनके पूरे परिवार को फंसाया, साथ ही साथ उन्हें परेशान कर रहा है। मामले में ताजा अपडेट की बात करें तो जांच के लिए बेंगलुरु पुलिस की एक टीम बीते दिन यूपी के जौनपुर पहुंची थी, जहां पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साला और अन्य लोग रहते हैं। हालांकि जब पुलिस वहां पहुंची तो उसे निकिता के घर पर ताला लटकता मिला, क्योंकि निकिता की मां निशा और उसका भाई अनुराग एक दिन पहले ही घर बंद कर रात के अंधेरे में कहीं और निकल गए थे। ऐसे में पुलिस ने घर पर नोटिस चिपका दिया। नोटिस में लिखा था कि बेंगलुरु में दर्ज केस में अपना बयान दर्ज करवाए। इसे नोटिस के बाद अब निकिता सिंघानिया की मुश्किलें बढ़ने की बात चल रही थी। चर्चा इस बात की चल रही थी कि अगर 3 दिन के अंदर निकिता और उनका पूरा परिवार बयान दर्ज नहीं कराता है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। शायद पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर ले। अब इन तमाम चीजों से बचने के लिए निकिता और पूरा सिंघानिया परिवार इलाहाबाद कोर्ट पहुंचा है, जहां उन्होंने सीधे याचिका दाखिल की है। बताते चले कि अतुल सुभाष पर पत्नी निकिता सिंघानिया की तरफ से जौनपुर अदालत में कुल 5 मुकदमे दायर किए गए, जिसमें निकिता सिंघानिया ने तलाक मुकदमा और सीजीएम कोर्ट में हत्या, मारपीट और कई तरह की बातें उसमें शामिल है। जौनपुर की अदालत में इस समय अतुल सुभाष पर 3 मुकदमे चल रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि निकिता के इस अर्जी पर क्या सुनवाई होता है और निकिता सिंघानिया और उनका पूरा परिवार बेंगलुरु पुलिस के समक्ष खुद को पेश करता है या फिर नहीं। जौनपुर से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, बिहार तक।